अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी, सोनभद्र से मुझे एक लिंक शेयर किया गया। सोनभद्र में अटल आवासीय विद्यालयों की महानिदेशक महोदया ने वहां के अटल विद्यालय का दौरा किया। उस अटल आवासीय विद्यालय में जो दौरा हुआ उसमें कुछ बच्चों ने अटल आवासीय जो विद्यालय है उनकी जो महानिदेशक महोदया उस समय दौरे पर थी, उनसे शिकायत करी कि उनके साथ कुछ अध्यापकों ने, संभवतः संख्या 2 है, तो वहाँ पर उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। एक्चुअली उस घटनाक्रम के बाद महानिदेशक महोदया ने उन दोनों अध्यापकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अब यहाँ पर पॉलिसी लेवल पे अगर हम बात करें, नीति निर्माण या नीति के क्रियान्वयन पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या अध्यापकों को निकाला जाना, एक जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही थी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा था, क्या उसको उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है ये घटनाक्रम। एक व्यक्ति जो अध्यापक बनने के लिए इतने वर्ष अपने जीवन के खर्च करता है, एक बड़े संसाधन की जो एक अधिकाधिक संसाधन की जो मात्रा है उसको खर्च करता है, और हमारा सिस्टम उस पूरे रिक्रूटमेंट में कुछ धन लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो बेसिकली पॉलिसी लेवल पे हम ये चाह रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, पॉलिसी लेवल मैनेजमेंट की, ह्यूमन बिहेवियर एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम आईआईएम्स के साथ बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम बात कर रहे हैं, और नीति आयोग की प्राथमिकता में इन नियर फ्यूचर इट विल कम इन दियर पॉलिसी फॉर एग्जीक्यूशन। तो होता ऐसे मामलों में क्या है कि हम मानव संसाधन की ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि हम मानव संसाधन को बर्बाद कर रहे होते हैं। फ्रैंकली मैं कहूँगा, विदाउट एनी डाउट, कि आप मानव संसाधन को बर्बाद कर रहे होते हैं। हमारे पास में एक बड़ा क्राउड है जो कि बीएड करके बैठा हुआ है, बीटीसी करके बैठा हुआ है। हमारे पास में डेफिनेटली एक बड़ा क्राउड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्जिस्टिंग जो हमारे पास रिसोर्स है हम उसको वेस्ट जाने दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम पॉलिसी लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो एम होता है, जो हमारा गोल होता है, वो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को मैक्सिमम, इफ पॉसिबल मैक्सिमम प्रोडक्शन तक लेकर के जाना होता है, और उससे मैक्सिमम आउटकम हम कैसे ले पाते हैं। अब चूंकि वो टीचर्स पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेस करके आए थे, हमें उनकी क्रेडिट को भी देखना है कि अगर वो इस क्रेडिट के साथ बाहर सोसाइटी में जा रहे हैं तो उन्हें एक अच्छा वेलकम नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सी परिस्थितियों में हमारा बिहेवियर कंट्रोल में नहीं होता है। एजुकेशन में ह्यूमन बिहेवियर एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम एक करंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी को एग्जीक्यूशन पे जो लेवल पे काम है वो चल रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे पॉलिसी मेकर, और ग्रास रूट पर काम करने वाले चाहे हमारे टीचर्स हो, इट डज नॉट मैटर कि वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है या प्राइवेट स्कूल का टीचर है। हम ये चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन लेवल पे जितने भी स्टेजेस हैं, उन पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे एक बेहतरीन व्यवहार की आशा ही नहीं करते हैं, हम उनको बेहतरीन व्यवहार के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है उनके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, और उसमें जो कहीं फ्लाज आती हैं प्रोफेशनली फंक्शन करने में, उसको कैसे एड्रेस करके हम, वो जो चैलेंज है उसको कैसे हम एड्रेस करके उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो हमारा जो एम है वो ये है।
अब इस पे हमें आगे देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं विशेषकर, whether it is UPAM in UP, Lavasna at central level, Sardar Patel Police Training Academy in Hyderabad, ये कैसा रिस्पॉन्स करते हैं और हमें इस पर देखना होगा, क्योंकि इन नियर फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, क्योंकि एक बड़ी आबादी हमारी वो जी रही है तनाव।